नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू जरूर कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेक्समो 7.5 HP समर्सिबल मोटर की वाइंडिंग। तो दोस्तों, ये 7.5 HP समर्सिबल मोटर है टेक्समो कंपनी की और 2880 RPM है इसके। तो इसका एक बार मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूँ। 2880 RPM है, 7.5 HP की मोटर है, 24 स्लॉट की और V6 है मोटर। कॉइल साइज है, छोटी कॉइल 35 इंच की है और बड़ी कॉइल 38 इंच की है। टर्न 24 है सभी कॉइल में सेम। गेज है 1/3 का गेज है। पिच है 1 से 10, 1 से 12। कनेक्शन है स्टार। ठीक है दोस्तों, ये डेटा इसका मैंने कंप्लीट बता दिया है। तो सबसे पहले हमने मोटर को साफ़ किया है, ख़राब तार को निकाल के, और उसमें अच्छे से कागज़ को भी साफ़ किया है। दोस्तों, एक बात बता दूं, इसके कागज़ बदलने नहीं पड़ते इस मोटर के, वही कागज़ पुराने वाले चल जाते हैं। अगर हाँ कागज़ फट जाते हैं या जल जाते हैं तो उन कागज़ों को बदलना पड़ता है। तो हम एक कागज़ काट रहे हैं ताकि इसकी साइड में लगा सके और इससे हमारे अगर तार टच हो तो ख़राब ना हो, कट ना हो उसमें, तो इसलिए हम इसमें पेपर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी मोटर है, छोटी ही है साइज़ में, ज़्यादा बड़ा इसका स्टेटर नहीं है। इसका स्टेटर लगभग 8 इंच के आसपास है, तो ज़्यादा बड़ा स्टेटर नहीं है। अब इस तरह से आपको कागज़ लगाना है ताकि हमारा तार न कटे। दोनों साइड ये लगाना है और फिर टेप से इसको अंदर से चिपका देना है। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो स्टिक है, इसमें प्लास्टिक की स्टिक है, आप लकड़ी की भी यूज कर सकते हैं। अब कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी साइड से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मोटर ये एक समान है। अब इसके अंदर हम 8 स्लॉट नीचे की तरफ छोड़ के 1 से 10 के अंदर हम पेपर डाल लेते हैं। ये पेपर कॉइल को कटने से बचाते हैं, तारों को कटने से बचाते हैं। अब इनके नीचे हमने 8 स्लॉट खाली छोड़ दिए हैं। 1 से 10 में हम छोटी वाली कॉइल डालेंगे। टोटल 3 सेट हैं और सभी सेट के अंदर 4-4 कॉइल हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी। तो देखिए, हमने एक सेट की पहली छोटी कॉइल ले ली है जो कि ऊपर की तरफ थी। एक छोटी कॉइल ऊपर की तरफ होती है, दूसरी नीचे की तरफ होती है, और जो बीच में कॉइलें होती हैं वो दो जो कॉइल होती है वो बड़ी होती है दोनों। ठीक है, तो 1 से 10 में छोटी कॉइल डलेंगी और 1 से 12 में बड़ी कॉइल डलेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका जो इनर फर्स्ट तार है इसको आप इस तरह से इस पर लपेटना है सामने की तरफ। नीचे की तरफ आप अच्छे से देख सकते हैं 8 स्लॉट हमने छोड़े हैं, 1 से 10 का पिच बनाया है। अब इसमें देखिए, इनर तार आगे की तरफ जाना चाहिए, दूसरी साइड इसका निकलना चाहिए। और जो इसका आउटर तार है, जो इसका इनर तार था वो भी लेफ़्ट साइड में ही होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड की तरफ, और आउटर भी लेफ़्ट हैंड की तरफ ही इसका निकलना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो इसका इनर तार घुसाया था, अब ये आपको राइट में लगेगा क्योंकि मोटर को हमने घुमा दिया है। दूसरी जिस साइड से हम डालते हैं तार को, उस साइड से हम फर्स्ट इनर तार को लेफ़्ट हैंड की तरफ ही रखना है और आउटर को भी लेफ़्ट की तरफ ही रखना है। तो ये इसका प्रोसेस है सभी मोटरों का। तो ये चीज़ आप नोट किया करो, मेन चीज़ होती है। अब देखिए, एक लकड़ी की फंटी से, एक लकड़ी की एक फरचट भी बोल सकते हैं इसे, इससे हम
तारों को दबाते हैं। किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको नहीं दबा सकते क्योंकि तार कट जाएगा, छिल जाएगा, लीक हो जाएगा। अब इसमें प्लास्टिक की स्टिक निकली है तो हम वही पुरानी स्टिक लगाएंगे, कोई नई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नहीं, हम तब लगाते हैं जब बिल्कुल ही काम की नहीं रहती है, टूटने लगती हैं तब। ठीक है, वही कागज़ चल जाता है जो मोटर के अंदर निकला है, स्लॉट पेपर, और वही स्टिक आपको सिर्फ तार डालने पड़ते हैं, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो एक समर्सिबल की मोटर के अंदर लगभग 600 से 700 रुपये, 3 फेस की बात कर रहा हूँ, 600 से 700 रुपये इसमें खर्चा आता है क्योंकि तार इसका एक्सचेंज होता है। पुराना तार दे के नया तार लेने पे आपको 600-700 रुपये तक 10 HP में आपका खर्चा आता है बस। वैसे इसकी रिवाइंडिंग के 2,500 से 3,000 रुपये या 3,000 से ज़्यादा भी चार्ज लिए जाते हैं। तो देखिए, हमने पहली कॉइल को डाल दिया है। अब इसका दूसरी साइड का है, ये मोटर का दूसरी साइड है। तो इसमें देखिए तारों को कैसे सेट करना है। थोड़े थोड़े तार लीजिए, इस प्रकार से सेट करना है, उंगली से पकड़ के धीरे धीरे मोड़ के तारों को सेट करना है। अब बारी आती है दूसरी साइड की, तो इसी प्रकार आपको सेट करना है। अगर आप तार सेट नहीं करेंगे तो अगली कॉइल डालने में कठिनाई होगी और बाद में इसका रायता बोल सकते हो आप, रायता बन जाएगा, ये बिगड़ जाएगी कॉइल आपकी, फिर सेटिंग इसकी नहीं हो पाएगी। तो पहले सेट करने में ही भलाई है। तो अब इसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में, जो 1 से 10 के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट है, 1 से 12, उसमें हम ये पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बड़ी कॉइल इसकी डालेंगे। देखिए कॉइल का जो आउटर तार है आप देख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। ठीक है, राइट की तरफ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। इनर हमने लेफ्ट की तरफ से ही घुसाया था और आउटर भी लेफ्ट की तरफ ही है। अब आप ऊपर देख रहे हैं तो इन ऊपर वाली स्लॉटों में आपको इससे अगली कॉइल जो है इससे जुड़ी हुई है, इस कॉइल के आउटर तार से जो जुड़ी हुई है उसको लेना है। ठीक है, तो उसको हमने सेट से खोल लिया है। सेट बोल सकते हैं आप, ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो कॉइलों से मिलकर बना होता है उसे ग्रुप या सेट आप बोल सकते हैं। अब इस कॉइल को थोड़ा सा आगे से पतला कर लें और सेट कर लें इसको अच्छे से, ताकि सीधी कर लें इसको बिल्कुल, ताकि आगे धकेलने में आपको दिक्कत न हो, कोई कठिनाई न हो। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो जैसे हमने पहली कॉइल का तार जो आउटर में निकला था, आउटर तार जो लेफ़्ट साइड में निकला था, तो इसी तरह से इस कॉइल का तार भी आपको लेफ़्ट साइड में रख देना है आउटर, और कॉइल सीधी डल जाएगी इस तरह से। और जो पहली कॉइल का जो आउटर निकल रहा है वो इस कॉइल के राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके राइट में चला जाएगा। तो आपने देखा नीचे वाले कॉइल का जो आउटर है वो इस कॉइल के राइट में चला गया, और इस कॉइल का तार आउटर जो है वो लेफ़्ट साइड में ही हमेशा निकलना चाहिए, चाहे ये कॉइल हो या कोई भी कॉइल हो, लेफ़्ट में ही निकलना चाहिए आउटर। ठीक है, तो बस यही इसका प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल मेथड है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत से भाई होते हैं कॉइल को डालने के बाद तुरंत कागज़ निकाल लेते हैं और तार रह जाते हैं बाहर, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, और फिर बाद में उन तारों को डालते हैं फरचट की मदद से, तो उस वक्त वो तार कट जाते हैं और आपकी मोटर ख़राब हो जाती है। तो पहले आप तार डालना है, पहले आपको तार डालना है, जब तार पूरी तरह से एक एक तार अंदर चले जाएँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से, फिर आपको कागज़ निकालना है बाद में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, और तारों को कहीं भी लोहे के स्टेटर से टच न होने देना है, और बाहर भी कहीं भी लोहे की वस्तु से चीज़ से टच नहीं होने देना है।
हमने जो कॉइल साइड में टाँक रखी है उस पर भी हमने टेप या प्लास्टिक लगा रखे हैं ताकि हमारे तार सलामत रहें। दोस्तों, मैंने समर्सिबल मोटर वाइंडिंग की कई वीडियो अपलोड कर दी हैं 3 फेस में, तो ज़्यादातर इसी तरह से मोटर वाइंडिंग होती है 24 स्लॉट की। तो अब सिंगल फेस की बारी आती है, तो सिंगल फेस की वाइंडिंग की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और उनसे पहले मैं 3 फेस मोटर की जो वाइंडिंग है उनका डायग्राम अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी जल्द आ रही है। इस वीडियो के हमने 3 पार्ट बनाए हैं, 3 सेट है तो 3 पार्ट बना ही दिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो तीनों पार्टों को देखना, ये नहीं कि एक को देख लिया बाकी को स्किप, सबको देखना है, ठीक है। और देखने के बाद फिर उसके बाद हम डायग्राम की वीडियो, कनेक्शन की तो मैंने टोटल डाल दी थी, सारे कनेक्शन की वीडियो बना के डाल दी थी जितने भी होते हैं सबमर्सिबल में। और अब बारी आती है मोटर के वाइंडिंग डायग्राम की, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चाहे 3 फेस मोटर हो या फिर सिंगल फेस मोटर हो। तो दोनों मोटर का डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। एक सिंगल फेस की वीडियो बनाऊंगा, एक 3 फेस की। उसके बाद फिर बारी आएगी सिंगल फेस मोटर वाइंडिंग की, तो वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा अपलोड करके, ठीक है। तो अब देखिए, जस्ट मोटर को घुमा लेना है, ठीक है। हमने कॉइल 2 डाली थी, वो ऊपर की तरफ चली गई हैं। अब नीचे की तरफ एक एक स्लॉट छोड़ देना है, क्योंकि 1 से 12 के लिए। और फिर पेपर लगा देना है, और पेपर के नीचे दूसरी साइड भी नीचे की तरफ 8 स्लॉट छुटने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आमने सामने 2-2 कॉइल डालनी है सेट की। तो सेट की 2 कॉइल हमने, एक छोटी एक बड़ी डाल दी है। अब इसकी विपरीत दिशा में हमको ये 2 कॉइल और डालनी है सेट। तो इस प्रकार से सेट डाला जाएगा। तो इसके बाद हम, पहले हमने छोटी कॉइल ली, फिर बड़ी कॉइल, और फिर छोटी लेंगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कॉइल आपस में जुड़ी होती हैं, तो हम बड़ी को पहले स्किप करेंगे। कभी ये ना कि आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसे डालोगे तो आप गलती कर दोगे, क्योंकि पहले छोटी कॉइल होती है, फिर बड़ी होती है, फिर बड़ी से बड़ी जुड़ी होती है। इसलिए आपको एक बार स्किप करना होगा। 2 कॉइल डालने के बाद बड़ी को स्किप करके पहले छोटी फिर बड़ी डालनी है आपको, ठीक है। अब देखिए, मोटर को बिल्कुल उल्टा कर दिया है, और नीचे की तरफ हमने 8 स्लॉट छोड़ दिए हैं, और 8 स्लॉट छोड़ के 1 से 10 में हमने पेपर डाल लिए हैं, और पेपर के ऊपर 1 से 12 पिच बनता है, तो उसके भी 2 स्लॉट हमने खाली छोड़ दिए हैं लेफ्ट राइट में। अब इसी प्रकार से कॉइल डालना है। जो इनर तार है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, और जो आउटर कॉइल का है, कॉइल का जो आउटर तार निकल रहा है वो भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ ये चीज़ें नोट करनी चाहिए कि तार कहाँ है, बस आप सेट को बिल्कुल सही डाले जाओगे, कॉइल को बिल्कुल ओके डाल दोगे। अगर आपने इन चीज़ पे गौर नहीं किया कि लेफ़्ट तार कहाँ है और राइट कहाँ है, तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, चाहे कितना भी आप ध्यान कर लो। तो आपको फोकस इन्हीं चीज़ों पे करना है। बाकी आप जो तार निकल रहे हैं दूसरी साइड कनेक्शन के, उस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। 6 तार निकलेंगे और बाद में सिंपल सा कनेक्शन हो जाएगा, चाहे स्टार हो या डेल्टा हो। तो इस मोटर के अंदर दोस्तों स्टार कनेक्शन है। मैं आपको पहले बता दूं, डेटा में भी मैंने बता दिया था, और डेटा एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं। टेक्समो कंपनी की मोटर है, 7.5 HP की, 24 स्लॉट की, 2880 RPM की। कॉइल का साइज़ है, छोटी कॉइल 35 इंच की है और बड़ी कॉइल 38 इंच की है, ठीक है। रन है 24 सभी कॉइलों में। गेज है 1.3 का, 1.3 का, mm भी बोल सकते हैं, 1.3 mm। पिच 1 से 10, छोटी कॉइल, बड़ी कॉइल की पिच है 1 से 12। कनेक्शन है स्टार, 3 फेस की है। और V6 है। जो V6 है, V4 है। काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं जिस पे मुझे कमेंट आए हैं, उस पे लिखा था कि V4 क्या होता है, V6 क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होते, मोटर के साइज होते हैं। जो 4 इंची मोटर होती है वो
V4 बोली जाती है, और जो 6 इंची होती है वो V6 है। तो ये V6 मोटर है। V4 थोड़ी सी इससे पतली होती है, भीड़ी होती है, और V4 पानी कम देती हैं और V6 ज़्यादा देती हैं, क्योंकि V6 ज़्यादा ताकत लगाती है, ज़्यादा इसमें तार होते हैं और बड़ी मोटर होती है इसलिए। तो अब देखिए हमने छोटी कॉइल डाल दी है, और छोटी के ऊपर जो हमने खाली स्लॉट छोड़े थे 2 1 से 12 के लिए, उस पर हमने पेपर लगा लिए हैं। अब हमारी सेट की लास्ट बिल्कुल आखिरी कॉइल है, इसको हम डालेंगे। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉइल हमने डाल दी है पहली छोटी, उसका जो निकला हुआ तार है वो बची हुई कॉइल के जो हम डालने वाले हैं इसके राइट में जाना चाहिए, और जो कॉइल हम डाल रहे हैं इसका आउटर तार है वो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब आपको ये देखना है जो निकला हुआ तार है जो पहली कॉइल का है, जो आउटर तार है जो लेफ्ट में निकला है पहली कॉइल का, तो वो इस कॉइल के राइट में जाना चाहिए। तो इस तरह से आप कॉइल को सीधी बिल्कुल डाल पाएंगे, ठीक है। और इस कॉइल का फिर जो आएगा वो लेफ्ट में ही होगा। कॉइल को बिल्कुल पतला करके बिल्कुल उंगली को देख लें किस तरह से उंगली लगानी है कॉइल पे। अंगूठे को नीचे की तरफ रखना है, उंगली को ऊपर की तरफ रखना है, और फिर ताकत लगानी है एक साथ दोनों साइड, बिल्कुल टाइट पकड़ के बिल्कुल सीधे ताकत लगाना है, और आराम से कॉइल आपकी चली जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है। बाकी मोटरों में तो एक एक तार डाला जाता है, लेकिन सबमर्सिबल मोटर में पूरी कॉइल सीधी की सीधी डाली जाती, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इस तरह से आपके तार डल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक सेट डाल के कंप्लीट कर लिया है। बाकी मोटर के इस मोटर वाइंडिंग का ये पहला पार्ट यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और जो इसका दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्लीज़ ज़रूर देख लें उन पार्टों को भी, और उन पार्टों को देखने के लिए वो जल्द आने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू जरूर कर लें, ताकि हम जो भी पार्ट अपलोड करें, जो भी वीडियो अपलोड करें, आपको एक नोटिफिकेशन आए, और आपको एक मैसेज मिले, एक संदेश मिले कि हमने वीडियो डाला है, और आप उस पर ओके करके उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को आराम से देख पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं उस पे भी आप कमेंट करते रहें, ठीक है दोस्तों। किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करते रहें। तो अब देखिए इस तरह से हमने इसके दो कॉइलों का एक सेट हमने डाल दिया है। ये एक सेट है और 2 तार इसके निकल आए हैं, और अब इसमें 2 सेट और डलेंगे, तो वो अगली वीडियो में आप अगले पार्ट में आप देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इनको इस तरह से अच्छे से सेट करना है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी मोटर, बिल्कुल ईजी है। बस आपको 2-4 बार वीडियो देखने की ज़रूरत है, फिर मैं डालना भी बंद ही कर दूंगा। सिंगल फेस की बारी है, 3 फेस की मैं डाल चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा वीडियो सभी समान ही वाइंडिंग होती है, तो 18 स्लॉट की भी मैं वीडियो लेके आऊँगा 3 फेस में, और ज़्यादा HP की भी लेके आऊँगा, और कम HP की भी लेके आऊँगा, और सिंगल फेस की भी लेके आऊँगा, चाहे वो वाटर फील्ड हो या ऑयल फील्ड मोटर हो। तो चैनल के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।